हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वी वेलकम यू अगेन ऑन रशीज वर्चुअल एकेडमी। एक बार फिर हम आपके साथ हैं एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो भी पिछली वीडियो का तसलसल है। पार्ट 1 हमने जो है अपलोड कर लिया है। पंक्चुएशन की सीरीज़ चल रही है, ठीक है जी। तो कामा का जो इस्तेमाल था उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने 2 अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर ली है मैंने। और दूसरी वीडियो पंक्चुएशन की सीरीज़ का तसलसल के साथ हम जारी हैं। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली सेमी कॉलन और कॉलन के ऊपर है। बहुत ही मुख्तसर इस्तेमाल है इनका, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है और उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे ये वीडियो CSS के स्टूडेंट्स और जनरल स्टूडेंट्स जो अंग्रेज़ी इम्प्रूव करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर जिनको कन्फ्यूजन है ख़ास तौर पर पंक्चुएशंस के ऊपर। तो चलें जी, शुरू करते हैं बिना किसी देर के। नंबर 1 सेंटेंस और नंबर 1 रूल पढ़ते हैं सेमी कॉलन और कॉलन का, ठीक है जी। तो नंबर 1 रूल क्या कहता है, ठीक है, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे सेमी कॉलन को, ठीक है। सेमी कॉलन कहाँ पर इस्तेमाल होती है उसके ऊपर जो है ना मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि सेमी कॉलन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो पहला रूल है टू ज्वाइन टू रिलेटेड कंप्लीट थॉट्स विदाउट यूजिंग ए कंजक्शन। जब 2 जुमले कंप्लीट थॉट्स, लेकिन वो थॉट्स आपस में रिलेटेड थॉट्स हों, ठीक है, एक जुमला जो है उसका रिलेशन हो दूसरे जुमले के साथ और दूसरा जुमला कनेक्टेड हो पिछले वाले जुमले के साथ, उस दोनों जुमलों को कनेक्ट करेंगे हम सेमी कॉलन के ज़रिए। बगैर कंजक्शन इस्तेमाल करते हुए हम सेमी कॉलन को इस्तेमाल करेंगे और उस तरह से सेमी कॉलन जो है, हालांकि वहाँ पर अगर हम चाहें तो वहाँ पर जो है कंजक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि पंक्चुएशन के हिसाब से हमें सेमी कॉलन इस्तेमाल करना होगा तो इस सिलसिले में हम सेमी कॉलन इस्तेमाल करेंगे विदाउट यूजिंग ए कंजक्शन। अब जुमले को पढ़ने की कोशिश करते हैं और जुमले के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। द स्टॉर्म बिगेन जस्ट एज द स्टूडेंट्स वर लिविंग। अब ये पहला जुमला है, कह रहा है कि द स्टॉर्म बिगेन जस्ट एज द स्टूडेंट्स वर लिविंग। स्टॉर्म तूफान जो है ना वो शुरू हो गया जब स्टूडेंट जाना शुरू कर रहे थे, तो वहाँ पर स्टॉर्म शुरू हो गया, ठीक है। एक जुमला ये है। फिर दूसरा जुमला है मलिया वॉज ग्लेड। मलिया खुश थी। क्यों खुश थी? शी हैड टेकन हर अम्ब्रेला विथ हर टू द स्कूल। क्योंकि वो मलिया स्कूल में अपनी अम्ब्रेला लेके जा चुकी थी, ठीक है, उसके पास अम्ब्रेला थी। तूफ़ान के ज़रिए उसको कोई भी मुश्किलात नहीं आनी थी। अगर तूफ़ान भी आ जाए या बारिश हो जाए तो उसको एक सिक्योरिटी थी। अब जो पिछला वाला जुमला है, ये जुमला देखें आप, मलिया, ये कनेक्टेड है इस जुमले के साथ। दोनों जुमलों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन इन जुमलों को हमने कंजक्शन के ज़रिए नहीं मिलाया, सेमी कॉलन के ज़रिए हमने मिलाया इसको। ये देखें, सेमी कॉलन हमने इस्तेमाल किया। 2 रिलेटेड जो जुमले थे, कंप्लीट थॉट्स हैं, एक जुमले में अलग कंप्लीट थॉट है, दूसरे में भी अलग है, लेकिन एक दूसरे से जुमले मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो किस तरह से मिल रहे हैं? वो एक तो कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है जुमले में, वो उस तरह से भी मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो है हमने जो कनेक्ट किया है, ऐड किया है दोनों जुमलों को, वो सेमी कॉलन इस्तेमाल करके किया है, ना कि कंजक्शन करके किया है। तो जब 2 थॉट्स आपस में रिलेटेड हों, ठीक है, तो उनको सेमी कॉलन के ज़रिए हम मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 है टू ज्वाइन 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस विद द यूज ऑफ कंजक्टिव एडवर्ब्स। अब यहाँ पर भी जो यूज ऑफ कंजक्टिव एडवर्ब्स है, कंजक्टिव एडवर्ब्स का यहाँ पर मकसद ये, इसको हम ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कहते हैं, ट्रांजिशनल फ्रेजेस भी कहते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कहते हैं। 2 जुमले जब ट्रांजिशनल वर्ड्स के ज़रिए आपस में मिलाए जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है ना सेमी कॉलन इस्तेमाल होती है। तो जुमले के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। बाबर वॉज एक्साइटेड अबाउट हिज 17th बर्थडे। बाबर बहुत ही एक्साइटेड था, पुरजोश था, खुशी में
पुरजोश था, ठीक है, अबाउट हिज 17th बर्थडे, ठीक है, 17वीं सालगिरह पर वो बहुत ही खुश था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप सेमीकोलन है, हाउएवर है। ये जो हाउएवर है बेसिकली ये कंजक्टिव एडवर्ब्स है या ट्रांजिशनल वर्ड्स है, इसको हम ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल हो गया, ठीक है। और दूसरा जुमला है हिज स्पिरिट्स इम्प्रूव्ड व्हेन ही ओपन द प्रेजेंट्स, उसके जज्बात जो है वो इम्प्रूव हो गए जब उसने प्रेजेंट्स देखे, तोहफे देखे अपनी बर्थडे की वजह से वो तोहफे थे, ठीक है। यहाँ पर भी एक दो क्लासेस मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। जो पहला वाला क्लासेस क्यों मिल रहे हैं, किस तरह से मिल रहे हैं, वो इस्तेमाल हो रहा है कंजक्टिव एडवर्ब्स की तरह। कंजक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल करके हम दोनों क्लास को मिला रहे हैं और उसके साथ हमने कामा सेमीकोलन इस्तेमाल किया है। सेमीकोलन इस्तेमाल होगा डायरेक्ट जो है कंजक्टिव जो एडवर्ब्स है उससे पहले हम सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे, फिर कंजक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर कामा इस्तेमाल करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू होगा। तो इस तरह से जो है कंजक्टिव जो एडवर्ब्स जहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं उनके साथ हम सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं दो क्लासेस को मिलाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं जी, यूज़ ऑफ कॉलन। कॉलन को हम देखते हैं, ये मेजर जो रूल्स हैं, दो ही रूल हैं जो सेमीकोलन इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो कॉलन का इस्तेमाल हम थोड़ा देखते हैं। नंबर 3 है यूज़ ए कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ एटम्स। जिस तरह से हमने कामा भी इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ठीक है, किसी भी चीज़ के जो एटम्स हैं, सीरीज़ ऑफ एटम्स को हम बयान करने के लिए जो है ना कामा भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कॉलन भी इस्तेमाल होता है सीरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। जुमले के ज़रिए समझते हैं जी, आई वांट द फॉलोइंग एटम्स। अब कौन से एटम्स चाहिए हमें, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉलन लगा दिया, बटर, शुगर, फ्लोर। इस तरह से जो है हम किसी भी सीरीज़ ऑफ एटम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नंबर 4, ए कॉलन इज़ यूज बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस व्हेन सेकंड क्लासेस इलस्ट्रेट्स दी फर्स्ट क्लास। जब दो क्लास इस्तेमाल हों और सेकंड क्लास जो है पहले क्लास को मज़ीद एक्सप्लेन करे, मज़ीद एक्सपेंड करे, इलस्ट्रेट करे, उसको बयान करे, तो वहाँ पर भी कॉलन इस्तेमाल होता है। जुमले के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। He got what he prayed for, उससे वही मिला जिसकी उसने दुआ की थी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलन इस्तेमाल हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये क्लास ख़त्म हुआ। दूसरा क्लास अब अ ग्रेट वेल्थ, किस चीज़ के बारे में उसने दुआ की कि मुझे बहुत बड़ी दौलत मिल जाए। तो जो सेकंड क्लास है वो एक्सप्लेन कर रहा है, जो फर्स्ट क्लास है मज़ीद उसको एक्सप्लेन कर रहा है। वो जो प्रेड उसने की थी, वो प्रेयर किस चीज़ के बारे में थी, वो मज़ीद सेकंड क्लास में हमें पता चल रहा है। अ ग्रेट वेल्थ, बड़ी दौलत के लिए उसने प्रे की थी, ठीक है। तो सेकंड जुमला जो है फर्दर इलस्ट्रेट कर रहा है फर्स्ट क्लास को, तो उस सिलसिले में भी हम कॉलन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। नंबर 5, कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन। जब भी हम कभी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पर भी हम कॉलन इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमले के ज़रिए समझते हैं। नाउ नो एक्सपर्ट एग्रीज टू, ठीक है जी। जब भी हम कोटेशन इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी भी जगह पर, वहाँ पर हम कॉलन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुमले के ज़रिए समझने की कोशिश हमने की है। नाउ नो एक्सपर्ट एग्रीज टू स्प्रेड द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अब ये कोटेशन है, कोटेशन से पहले हमने कॉलन इस्तेमाल की। तो कभी भी कॉलन जो है कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नंबर 6 से लास्ट वन, टू हाईलाइट दी ड्रामेटिक सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन जो ड्रामेटिक सिचुएशन हो, सरप्राइजिंग सिचुएशन हो, स्ट्रेंज सिचुएशन हो, उसके लिए भी कॉलन इस्तेमाल हो सकता है। जुमले के ज़रिए समझते हैं। रनिंग अलोंग द क्लिफ आई हैड वन ऑप्शन टू एस्केप फ्रॉम द लाइन। जब मैं पहाड़ की चोटी पर दौड़ रहा था तो मुझे एक ही ऑप्शन था लाइन से बचने का। वो क्या था?
जंप, यहाँ पर हमने एक कॉलन लगा दिया, उसके बाद हमने वर्ब लगा दिया। ठीक है, तो ये एक ड्रामेटिक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है ये जुमला। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कॉलन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये छोटी सी वीडियो है, मेरे ख्याल से थोड़ी मुख्तसर है, और ये आपको अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, और मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कॉलन का इस्तेमाल, सेमी कॉलन का इस्तेमाल किस किस जगह हम कर सकते हैं। तो हमें फर्दर भी हम वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह पंक्चुएशन के ऊपर। ठीक है, तो आप हमारे साथ रहें, हमारे टच में रहें, और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते रहें, और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़। थैंक यू।